हेलो फ्रेंड्स, एक प्रश्न और आज देखते हैं। और ये प्रश्न है समाकलनों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे मुझे पता चल गया कि हमें एक दीर्घवृत्त लेना होगा। तो दीर्घवृत्त बनाने के लिए हम दो अक्ष का निर्माण करेंगे। मान लीजिए हमारा ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ 0 रहेगा। अब हमें चूंकि ये लिखना है, दीर्घवृत्त बनाएंगे कैसे? तो चूंकि हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इस आधार से पता चल गया कि एक्स अक्ष पर हमें 4 यूनिट चलना है और वाई की तरफ 3 यूनिट चलना है। तो बराबर अंतराल पे लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे इधर उसी तरह अंतराल सेम हो, इधर 3 लेना है, ऐसा यहां भी। उसके बाद अब हम इसको मिलाने का कोशिश करेंगे। मे भी तो टेढ़ा हो सकता है, बट कोशिश करेंगे कि हम लोग मिलाएं। थोड़ा सा ऐसा चलेगा। चलिए मान लें कि एक दीर्घवृत्त हो गया और ये हमको निकालना है। अगर पॉइंट माने तो ये हमारा 4 0 हो गया। अगर इसका एक पॉइंट मान लें तो ये हमारा एडेस अगर हो जाए तो -4 0। ये अगर हम बी को कंसीडर करें तो 0 3, और ये बी डैश कंसीडर करते हैं तो 0 -3। इस तरह से हम बना दिए। अब चूंकि इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे कि बाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, ये टर्म 1 की तरफ चला गया। अब हमें बाई स्क्वायर इक्वल टू लिखना है 3 स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, और बाई जब निकालेंगे तो ये पूरे अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। अब क्या करेंगे? y इक्वल टू 3 को बाहर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर में है और ये रूट के अंदर ये है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब आगे जाएंगे, फिर लिखते जाएंगे y इक्वल टू 3, ये हमारे पास आएगा एलसीएम लेने पर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई 4 स्क्वायर। फिर अगला टर्म लेंगे y इक्वल टू 3 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1/4 स्क्वायर है तो इसमें इंटू 1/4 को निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो हम चले आए। फिर y इक्वल टू लिखेंगे 3/4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा सरलीकरण कर लेंगे। y हमें चाहिए था, हमने इसको इस तरह से नोट डाउन कर दिया। और अब आगे देखेंगे कि अब हमें क्या करना है। अब ये एक फार्मूला पे चला जाता है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फार्मूला इंटीग्रल अप्लाई करने पर क्या होगा, उस पर हम जाएंगे। तो देखते हैं आगे का टर्म इसका क्या होता है। अब हमें दीर्घवृत्त जो दिया गया, ये पूरे पार्ट, ये जो दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 का क्षेत्रफल क्या होगा। तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बैठ के, ऐसे तो ये बनेगा नहीं। देखते हैं, अब यहाँ लिखना पड़ेगा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 का
क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 4 गुने त्रिभुज अगर हम देखें तो ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्यों होगा 4, वो देखिए। जैसे ये सपोज यानी क्वाड्रेंट के जैसा हो गया और हमें ये पूरा, तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जब ये बनाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी और आगे हम लिख सकते हैं इक्वल टू, सो 4 इंटीग्रल देंगे, लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 0, ऊपर से एक्स एक्सिस को फॉलो करेंगे। ये आ गया 3/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इसको फॉलो करना है। हम यहाँ पे एक रूल लिख देते हैं ब्रैकेट में कि हमारा फार्मूला क्या है। फार्मूला है रूट इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जब होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉलो यहाँ करेंगे। लिखिए, पहले इसको बाहर कर दीजिए, 4 इंटू 3/4 0 to 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये हमारा कट जाएगा, बचा 3। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे उस फार्मूला को, में भी हमारे पास इसका विकल्प आ जाएगा। x/2 हमारा ये है पहले, तो हम क्या लिखेंगे, 3 रखिए, ब्रैकेट ले लीजिए, x/2 हमने दे दिया रूट अंडर ए स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पे 4 है तो लिखेंगे 4 स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स ही होगा और ए की जगह पे 4 होगा, ये आ गया और यहाँ प्लस सी कर देना है। ओ लिमिट तो रहेगा ही, सॉरी 1 मिनट, ये लिमिट रहेगा 0 to 4। अब आगे जाएंगे इसको लेकर, प्लस सी दे दीजिए क्योंकि हमने इंटीग्रल क्लियर कर दिया और 3 आ गया। अब देखिए लिमिट बैठा देंगे, 4 बैठेगा इस पे तो 4/2, ये आ गया 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ये तो 16/2 साइन इनवर्स 4/4, ये आ गया 1, दूसरा माइनस में जाएगा लोअर लिमिट वाला तो 0/2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस फिर 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/4 प्लस सी, ये किया जाएगा और फिर ये ब्रैकेट। हमने लिमिट खत्म कर दिया, क्या बचा ध्यान दीजिएगा, ये अगर माइनस करेंगे ये पूरे टर्म तो हमारा 0 होगा, बचेगा ये काट दीजिए 8 साइन इनवर्स 4/4 है, ये कट के 1, ये बचा और माइनस ये 0/0 0/2 0 और प्लस ये भी 0/4 0 हो जाएगा, यानी -0 कर दीजिए। हमारे पास आ गया 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1। अब आप एक फॉर्मूला यहाँ भी लगा दीजिए, 8 साइन इनवर्स साइन π/2 होता है 1 के जगह पे, और इस आधार पर 8 इंटू π/2 लिख दीजिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 इन π/2, 2 से इसको काट दीजिए यानी 12 पाई, और ये वर्ग इकाई में आप इसको लिख दीजिए। तो ये बहुत ही आसान था, थोड़ा सा यहाँ पैटर्न समझना है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और इस जगह एक सम और देखते हैं, चलिए एक प्रश्न और ऐसा देखते हैं, और ये है, इस बार हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 9, पहले में आप देखे होंगे कि यहाँ पे 16 था यहाँ पे 9 था, इस बार थोड़ा सा बदल दिए हैं। और से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें दिया हुआ है x² / 4 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। उसी तरह फिर करेंगे जैसे आपने पहले वाले वीडियो में देखा है, ये इस तरह और ये इस तरह हुआ।
एक फिगर बनाएंगे। तो फिगर इसका कैसा होगा आपको पता है, बना लीजिए पहले ऐसा फिगर। और x इस तरह से समान दूरी ले लीजिए, y पर 3 ले लीजिए इस तरह, और उसके बाद आप इसको सबको मिला दीजिए, मान लीजिए ये। तो इस तरह हमारा ये फिगर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सावधानी से बना, थोड़ा लुकिंग वेरी नाइस वाला हिसाब किताब हो जाए। अब हमें ये निकालना है, यहाँ पे 0 होगा, इसका आप अगर लिखना चाहें ये हो गया 20, ये हो गया -20, ये डैश ले लीजिए। बी अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0,3 और बी डैश लेंगे तो 0-3। इसका नियामक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। बस वही पैटर्न पे ले जाएंगे, लिखेंगे y² बाई 3² इक्वल टू 1 माइनस x² बाई 2²। इसको उधर कर दिया, ये पूरे टाइम इधर आ जाएगा। और y² निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा, और 1 माइनस x² बाई 2² लिखना है। फिर y निकालेंगे, पूरे का रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस x² बाई 2²। अब 3 को बाहर कर दीजिए तो y इक्वल टू 3 रूट अंडर 1 माइनस x² बाई 2²। और करते जाइए, फिर 3 रूट के अंदर लिखिए 2² माइनस x² बाई 2²। हमने एल्सियम लिया है, और y 3, अब 2² है रूट में, इसको क्या करेंगे बाहर करेंगे तो 1/2 आएगा, और इसके अंदर 2² माइनस x²। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 3/2 रूट अंडर 2² माइनस x²। यहाँ तक हम आ गए। अब हम फिर इसी को तो इसको लिखेंगे कि दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा OAB। तो चूंकि पूरे का निकालना है, तक ये पार्ट का हमने अगर निकाल रहे हैं तो ये 4 पार्ट है, तो 4 से गुना यहाँ भी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से फिर लिखने का कोशिश करते हैं। बैठ ही जाते हैं। ये को दीर्घवृत्त x² बाई 4 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 इंटू त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब इस आधार पे इसको लिखेंगे, क्योंकि y हमारे पास ये है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए, तो हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ लिमिट होगा 0 to 2 और रूट अंडर 2² माइनस x² dx, यही आएगा। यहाँ 3/2 है, दे दीजिए। फिर इसको कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए इस तरह से, ये बच गया रूट अंडर 2² माइनस x² dx, कट जाएगा 6 0 to 2 रूट अंडर 2² माइनस x² dx। यहाँ तक हम आ गए। और यहाँ के बाद हमें क्या करना है वो देखिए, फार्मूला वही लगाएंगे। तो फार्मूला क्या लगेगा वो बताएंगे। फार्मूला है, क्या होता है फार्मूला है, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर a² माइनस x² इक्वल टू, हम लिखते हैं, चलिए फार्मूला लिख ही देते हैं, x/2 रूट अंडर a² माइनस x² प्लस फिर आएगा a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसी का यहाँ पे हम उपयोग करेंगे। अब देखिए 6 आ गया, 0 to 2 क्या हो जाएगा देख लीजिए, x/2, तो x/2 लिखिए, रूट अंडर a का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a हमारा है 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a हो गया, ये आ गया, और प्लस c। हम ये इसको लिख सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो लिमिट यहाँ हटा दीजिए और इसको फिर ऐसा कर दीजिए,
क्योंकि मान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए यहाँ तक तो हम आ गए। कुछ चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ, चलिए ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे 6, अब वैल्यू को रखने का काम है, तो हम यहाँ पर 2/2 कर देते हैं, फिर 2² माइनस 2² प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 प्लस, इसको ही रखिए, ये ब्रैकेट में दीजिए, फिर मान इसलिए रखा जा रहा है ताकि आप कुछ समझिए कि मान नहीं रखेंगे तो तेज में कैसे करेंगे। +2 साइन इनवर्स 0/2 और प्लस यहाँ पे ये 6 आ गया, ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा ये वाला, तो 0 +2 साइन इनवर्स, तो ये कट के 1 आ गया, भाई पूरे टर्म 0 इस आधार पे, अब प्लस सी हटा दीजिए, ये आ गया 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 1, यानी लिख सकते हैं 6 इंटू 2 साइन इनवर्स साइन π/2, तो ये आ गया हमारा 6 इंटू 2 इंटू π/2, कट जाएगा 6π वर्ग इकाई। चलिए तो हमारे रिजल्ट यही आया, और इस तरह इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह और कुछ प्रश्न को हम लेंगे चैप्टर वाइज। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड।